Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। आज भी बहुत गर्मी है यार, पता नहीं दिल्ली का क्या होगा। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है, यानी अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और उसको अगर चंद्र देख लेता है या उसके साथ अगर चंद्र की प्लेसमेंट होती है, तब आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया है कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो उस नीच ग्रह के कारण क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे शनि नीच का है तो इंसान बहुत जल्दी जल्दी कर्म करता है, मंगल नीच का है तो इंसान अपनी एनर्जी को बहुत ही फास्ट तरीके से खर्च करता है, सूर्य अगर नीच का है तो इंसान अपने झूठे अकड़ में घूमता है, और अगर मरकरी नीच का है तो इंसान अपने आप को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, गुरु नीच का है तो इंसान बहुत स्वार्थी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में चला गया और कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो एक मेटलिस्टिक साइन है। तो कोई भी ग्रह अगर नीच का है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, और नीच के ग्रह के साथ अगर चंद्र की प्लेसमेंट होती है या चंद्र उसे देख लेता है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि शनि अगर नीच का है तो आप बहुत फास्ट कर्म करेंगे, आप अपने सीनियर पर्सन्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, उनको डिसरिगार्ड करेंगे, किसी भी काम को बहुत क्विक तरीके से करने के कारण काम का जो रिजल्ट होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा। प्लेन जा रहा है यहाँ से, कितना शोर हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो शनि जहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को खो रहा है उसको मून देख रहा है या मून की प्लेसमेंट उसके साथ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो आप बहुत फास्ट हो रहे हैं, दूसरा आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, यानी कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत इमोशंस के साथ कर रहे हैं, तो मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। यानी जिस काम से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपका इमोशन भी जुड़ा हुआ है, अगर वो काम नहीं होगा तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और मंगल अगर नीच का है और मंगल को अगर चंद्र देख लेता है, चंद्र की प्लेसमेंट होती है मंगल के साथ, तो यहाँ पर जो योग है बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो चीज़ों को तो आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आपकी मदर की सपोर्ट मिलती है, किसी ऐसे इंसान की सपोर्ट मिलती है जहाँ चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, वो आपको समझा देता है, आप इमोशनली उस चीज़ को समझ जाते हैं और अपने काम के अंदर एक स्थिरता को लेके आते हैं, एक बैलेंस को लेके आते हैं। तो ये तो अच्छा योग बन गया। और जैसे मैंने सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसको चंद्र देख रहा है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल को, आपकी आत्मा को और आपकी ईगो को, और चंद्र अगर उसको सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पर आप इमोशनल भी होंगे और बहुत ईगोइस्ट भी होंगे, यानी ईगो के साथ भी इमोशंस। दूसरी चीज़ ये है कि सन अगर अपने डेबिलिटेशन में होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत डाउन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन है तो समाज में आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आपके काम से बनती है। आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उतने ही ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को समझते हैं, मानते हैं। तो एक तो ये बात हुई कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है और उसको मून देख रहा है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी भी आ गई और यहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जब भी कभी आपका काम बिगड़ेगा आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, अपने डेली के काम से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आपका सन रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल को और आपका इमोशन भी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन को चोट पहुंचाए, आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बनता है कि कोई प्लेनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसको चंद्र देख रहा है, या चंद्र की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।